अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर राहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद सर राहिल। देखिए स्टूडेंट्स, हम अब तक फैक्टराइजेशन के चैप्टर 4 के सवाल सॉल्व कर रहे हैं। हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लेके जाएंगे। आज हम जो सवाल हल कर रहे हैं वो एक्सरसाइज होगी 4.6। अब देखिए डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे 4.6 ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि ये इंपॉर्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसमें से अगर सवाल बन सकता है तो वो बी सेक्शन में आ सकता है सवाल। ठीक है, 4.6, 4.7 और 4.8 एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनमें से बी सेक्शन में सवाल आने के चांस होते हैं। अब आप देखें, हमारे पास जो उन्होंने सवाल दिया हुआ है बाय रिमाइंडर थ्योरम, ये लफ्ज यूज किया गया है। तो सवाल हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 8 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा ये है कि आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद लेट सपोज किया जाएगा इसको x के बराबर। पहले आप इस तरह से लेंगे, फिर आपके पास जो भी वैल्यू दी गई होगी उसे आप 0 के बराबर कन्वर्ट करेंगे। अब ये 0 के बराबर भी लेना रिमाइंडर थ्योरम का ही हिस्सा है। -1 को हम जब वहां भेजेंगे तो अब ये प्लस का 1 हो गया। अब स्टूडेंट इस रकम को जहां जहां x आ रहा है वहां पर हमने प्लस का 1 पुट करना है। तो हम लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ a। ये आपके पास सवाल था, इसके x की जगह पर आ जाएगा 1, जहां जहां x आ रहा है वहां पर 1 रहेगा। इसमें सवाल आपको या तो रिमाइंडर कोई वैल्यू मिलेगी 1 2 3 या 0, हो सकता है रिमाइंडर में कोई वैल्यू भी हमारे पास आए। अब हम इसको सॉल्व छोड़ देंगे। अब यहां से हमारा काम स्टार्ट होगा। 1 का क्यूब होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 11 1 जा 11 माइनस 8। अब आपके पास जो वैल्यू है इस वैल्यू में 1 आ रहा है, 6 1 जा 6 है, 11 और माइनस का 8। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 6 में से 1 माइनस करें -5, 11 में से 8 माइनस करें आप तो आपके पास रह जाएगा प्लस का 3। अब आप 5 में से 3 माइनस करें, क्योंकि 5 माइनस का है 3 प्लस का है, तो जब अलजेब्रा के मुताबिक प्लस माइनस करते हैं तो साइन बड़ी रकम वाला आता है। तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारे पास जो है -2 आ गया। ये हमारा इस सवाल का आंसर मुकम्मल हो गया। स्टॉप करो जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास इसी एक्सरसाइज से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें वैल्यू दी गई है एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 8 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। देखिए स्टूडेंट, पहले हमारे पास आया था x माइनस 1, अब आ रहा है x प्लस 1। तो हम वही लेट सपोज करेंगे कि हमारे पास ये पूरा नंबर जो है वो x के बराबर लिया हमने, और फिर हमारे पास वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 8। अब हम वही x प्लस 1 को कंसीडर करेंगे 0 के बराबर, और ये प्लस का 1 हम इस तरफ लेके जाएंगे तो हम तो माइनस का 1 कंसीडर करेंगे। अब ये लेट सपोज आपके पास x की वैल्यू -1 आ रही, जहां जहां हमें x मिल रहा है वहां हम जो है माइनस का 1 रखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये वाली वैल्यू आपकी क्लियर हो जाएगी। अब इससे आगे चलते हैं स्टूडेंट, पहले सबसे पहले पावर क्लियर की जाती है। 1 का क्यूब जब हम लेंगे तो 1 आएगा, लेकिन माइनस का 1 आएगा। और अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि 1 के ऊपर पावर मौजूद है स्क्वायर। तो जब हम -1 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 बन जाएगा। 11 बन जाए 11 प्लस माइनस माइनस, और ये 8 आ गया। -1 6 1 जा 6 माइनस 11 प्लस 8, 6 में से 1 माइनस किया तो 5 रह गया प्लस का। 11 में से 8 माइनस करें तो माइनस का 3 रह गया आपके पास। ठीक है जी। अब आपके पास है 5 माइनस 3, तो डेफिनेटली प्लस माइनस माइनस, और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2। पिछले सवाल में हमारे पास माइनस का 2 आया था, इस सवाल में हमारे पास प्लस का 2 आया, और ये हमारा सवाल मुकम्मल हो चुका।
जी स्टूडेंट, अब हमारे पास इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर आपको 4.6 में वैल्यू रिमाइंडर थ्योरम में मिल रही है 2y प्लस 1 होल क्यूब प्लस 6 अलग है। इसके अलावा 3 प्लस 4y माइनस 9 इज डिवाइडेड बाय 2y प्लस का 1 आ रहा है हमारे पास। ठीक है जी, अब हमें यहां पर जो वैल्यू पुट करनी है उस वैल्यू के हिसाब से लेट सपोज वही होगा कि आप पहले x के बराबर ले रहे थे, अब y के बराबर लेंगे आप इस वैल्यू को, और ये 2y प्लस 1 होल क्यूब प्लस 6 3 प्लस 4y माइनस 9। अब जो 2y माइनस प्लस का 1 है उसको आप 0 के बराबर कंसीडर करेंगे। अब ये लेने के बाद y को आप सेपरेट करेंगे, y से वैल्यू हटाएंगे तो प्लस का 1 यहां माइनस का 2 मल्टीप्लाई है, यहां लाएंगे तो डिवाइड। अब हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 1/2 माइनस का। अब जहां जहां y आ रहा है वहां हमने ये वैल्यू पुट करनी है 1/2 माइनस, देखिए 2y की रकम आ जाएगी 1/2 प्लस 1, ये होल क्यूब आ जाएगा आपके पास 6 3 प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर 1/2 माइनस का, इसके बाद माइनस का 9। लेकिन स्टूडेंट आपने तमाम वैल्यू जो y की आ रही थी y को हटाकर आपने 1/2 कंप्लीट कर दिया, 1/2 वहां पर हम लिख चुके हैं। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, 2 से कैंसिल हो गया, माइनस 1 बचा प्लस का 1 बचा। यहां पर आपके पास जो 1 की वैल्यू दी हुई है उन्होंने, वो हमें 2y माइनस का 1 है, ये थोड़ा सा इसमें गलती हुई है। ठीक है, हमने माइनस का 1 था, हमने प्लस का 1 कंसीडर कर दिया। ठीक है, तो ये आप इसको सही कर लीजिएगा, ये माइनस का 1 है क्योंकि 1 माइनस का 1 प्लस का तो 0 हो जाता है, इस वजह से हमें फौरन से आइडिया हो गया कि आंसर हमारा ठीक नहीं बनेगा, एक मिस्टेक हुई है हमारे पास। तो 2 के टेबल में 4 आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 2 1 जा 2, लेकिन साइन प्लस माइनस माइनस आ गया। तो आपने इसी तरह से वैल्यू को मुकम्मल किया। अब -1 माइनस का 2 हो गया, 6 3 में से 2 माइनस किए 1 रह गया, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस का 8, 6 1 जा 6 हो गया, माइनस का 9। अब 8 में से 6 माइनस किया आपने तो आपके पास आ गया -2 और माइनस का 9। तो जब हमने इन दोनों को ऐड किया -2 -9 तो माइनस का 11 हो गया, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। तो हम माइनस का 11 हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है। ये फैक्टराइजेशन 4.6 के हमने 3 सवाल सॉल्व किए। आज की वीडियो में हमारे पास ये 3 सवाल है और इससे आगे मजीद हम इस सवालात को और सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन के बाद हमने 4.5 तक फैक्टराइजेशन उसको खत्म करते ही हमने 4.6 टॉपिक उठाया, इसके बाद 4.7 और 4.8 आएंगे। इंशाल्लाह आप जो है वो वीडियो देखें और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझना है तो आप पूछ सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।